अभी तक हमने सीखा था पर्यावरण होता क्या है। अब हम इसके सेक्टर्स पढ़ेंगे, यानी कि इसके क्षेत्र पढ़ेंगे। देखो, ये है पर्यावरण के क्षेत्र। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारी जो परतें हैं वो किस किस टाइप से हैं और कैसे कैसे हैं। देखो, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे वाली लेयर है, उसको हम बोलते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल का मतलब है कि वो स्थान जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, जहाँ पर यानी जीवन संभव हो, उसे हम बोलते हैं शोभ मंडल। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शोभ मंडल की जो लेंथ है वो कितनी है, तो 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल है 80 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल 640 मीटर से 640 किलोमीटर तक। उसके बाद आता है एक्सोस्फीयर, यानी कि बाह्य मंडल। ये है 1000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक। ये देखो, अच्छे से हम इसको देख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। अब हम ये जो हमने अभी लेयर बताई है ना, अब इनको एक एक लेयर को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे शोभ मंडल। देखो, शोभ मंडल हमारी सबसे निचली परत है, ये हमने आपको बता दिया। ऊंचाई पर जाने पर इसके तापमान में कमी आ जाती है ना। यानी कि अगर तुम यहाँ से ऊंचाई पर जाओगे तो इसके टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। प्रत्येक 165 मीटर की हाइट, यानी कि हर एक 165 मीटर की हाइट पर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से मंडल में, है ना, कि पर्यावरण में कौन से मंडल में यदि तुम हाइट पर 165 मीटर जाते हो तो कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो हम बता देंगे सबसे पहले तो 1 डिग्री, और ये होता किस में है, शोभ मंडल में। अब है इसका जो सामान्य ताप पतंदर होता है वो होता है 1.65, है ना, ये हो जाएगा किसके बराबर, -1 डिग्री सेल्सियस। अब है इसमें ही सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, है ना। बारिश भी इसमें ही होगी, गर्मी इसमें पड़ेगी, बारिश इसमें होगी, सर्दी इसमें पड़ेगी, बर्फ़ भी इसमें पड़ेगी। भाई, कश्मीर कहाँ है? कश्मीर भी तो वहीं है ना हमारा शोभ मंडल में, तो बर्फ़ नहीं पड़ती क्या? देखो, अब हम पढ़ेंगे समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें क्या होता है, जब हम 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें ओजोन लेयर मिल जाएगी। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि किस परत के ऊपर हमें ओजोन लेयर मिल जाती है, तो हम बताएंगे शोभ मंडल के ऊपरी परत समताप मंडल में हमको ओजोन लेयर मिल जाएगी। अब है इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है ना, कांस्टेंट रहता है, इसमें तापमान ना ही चेंज होता है ना ही कुछ होगा। दूसरा है ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को हमारे पास आने से रोकती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। बोलते हैं ना, पोल्यूशन हमें कम करना चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए, है ना, अपनी पृथ्वी का ध्यान रखना चाहिए, हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसीलिए तो, क्योंकि अब जब ज़्यादा वाहन चलने लगे हैं, व्हीकल चलने लगे हैं, उनमें से धुआं निकलता है, वो कहाँ जा रहा है, ऊपर ही तो जा रहा है। अब है इसमें हमने सुना था एक बार कि इसमें होल हो गया है ना। तो वो जो होल हुआ है वो किसके कारण हुआ है, ये हुआ है CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमें एक जागरूकता मिलती है कि हमें अपनी पृथ्वी को एक क्या करना है, प्रदूषण मुक्त करना है ना, बचाना है, हमें ओजोन लेयर को बचाना है। सभी वायुयान इसी मंडल में रहते हैं, है ना, मतलब उड़ते हैं, जब फ्लाइट जाती हैं तो कहाँ से जाती हैं, ओजोन लेयर से निकल कर जाती हैं। अब बात आती है मध्य मंडल की, यानी कि मीसोस्फीयर की। तो मध्य मंडल में ऊंचाई के तापमान में कमी आती है, ये शोभ मंडल के जैसा ही है। यह है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड मिलेगी। उल्का पिंड इस परत में ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आयन मंडल। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि उल्का पिंड किस परत में जाकर नष्ट हो जाते हैं, तो हम बता देंगे मध्य मंडल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयन मंडल।
आयन मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर वापस लौटती हैं कहाँ पर? आयन मंडल से। ये जो हम फ़ोन पर बात करते हैं ना, टेलीफोन पर बात करते हैं, ये तो किसकी वजह से? ये आयन मंडल में हमारी रेडियो तरंगें जाती हैं और फिर वापस वहाँ पर परिवर्तित होकर वापस लौट आती हैं, तभी तो हमें आवाज़ आती है फ़ोन में वापस। अब है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। इसमें क्या होता है? यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है ना। बाह्य है तो बाहरी परत है। इस मंडल में गैस विरल अवस्था में पाई जाती है। सबसे कम घनत्व इसी मंडल में पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम घनत्व कौन से मंडल का होता है, तो हम क्या बता देंगे? बाह्य मंडल। चलो भाई। और अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ का होता है, तो क्षोभ मंडल। नॉर्मल सी बात है। अब देखो जैव मंडल होता क्या है। जैव मंडल अब हम पढ़ेंगे। जैव मंडल बायोस्फीयर, जिसमें जल हो, स्थल हो, वायु है। यहाँ यानी कि जहाँ पर जीवन जी सकने योग्य हो, जैसे हम रहते हैं जहाँ पर, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं जैव मंडल। अब कुछ क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं हर साल, जैसे ओजोन से पूछा गया है कि ओजोन परत मिलती है कहाँ मिलती है हमें? स्ट्रेटोस्फीयर में। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? नाइट्रोजन गैस का। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत बताई थी मैंने, मध्यमंडल। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के तल से नजदीक है, पृथ्वी के तल पे तो क्षोभी मंडल है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक अगली क्लास में करेंगे इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी।